हाँ फ्रेंड, मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू स्टार क्लासेज। विनोद सर, आपने अगले वीडियो में पढ़ा क्लास 12 इकाई 1 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका चैप्टर चल रहा है पहला हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के बारे में अगले वीडियो में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी गई थी, जिनमें हेलो एल्केन्स आपको पता है कि हेलो एल्केन्स आर एच एल्किल हैलाइड से मिलकर बना है। हेलो एल्केन किससे मिलकर बना है? आर एक्स एल्किल हैलाइड से मिलकर बना है। एल्किल हैलाइड जहां पर आर एल्किल समूह होता है, यक्स आपका हैलाइड होता है। तो इसमें हम लोग आप जानेंगे कि एल्किल हैलाइड बनाने की विधि। एल्किल हैलाइड बनाने की विधि हो गया था कि एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण। एल्किल हैलाइड के सामान्य गुण। तो एल्किल हैलाइड के दो गुण हैं। एल्किल हैलाइड के दो गुण हैं। एल्किल हैलाइड बनाने के आरएक्स कितने गुण हैं आपके? हैं दो गुण हैं। पहला आपका है भौतिक गुण, दूसरा आपका है रस रासायनिक रासायनिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे भौतिक गुण किसे कहते हैं। एल्किल हैलाइड बनाने के भौतिक गुण, पहला आपका क्या है? आर यक्स के भौतिक गुण। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण पहला आपका है कि मेथिल, पहला गुण आपका है CH3। मेथिल और एथिल क्लोराइड, मेथिल और एथिल क्लोराइड गैसों में, मेथिल और एथिल क्लोराइड गैसों में सबसे उच्च द्रव है। गैसों में सबसे उच्च द्रव है। दूसरा आपका है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड में बी आर हो जाएगा। ब्रोमीन कुछ तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड बोलेंगे। ब्रोमाइड में मेथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड में CH3Br। ब्रोमाइड में मेथिल ब्रोमाइड गैसों या अन्य द्रव, गैसों के अन्य द्रव हैं। ब्रोमाइड में मेथिल ब्रोमाइड द्रव, इसको द्रव कहेंगे, द्रव है, द्रव है। तीसरा पॉइंट आपका है एल्किल आयोडाइड, आर यक्स एल्किल आयो, RI2 कर देंगे। एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड है यह हल्का, एल्किल आयोडाइड सबसे हल्का द्रव है। एल्किल आयोडाइड सबसे हल्का द्रव है। तीसरा पॉइंट हो गया आपका। चौथा पॉइंट आपका है कि एल्किल हैलाइड, पॉइंट नंबर 4, एल्किल हैलाइड माने आर यक्स है। एल्किल हैलाइड जल में अविलेय। चौथा पॉइंट है एल्किल हैलाइड जल में अविलेय है, परंतु जल H2O में अविलेय है, परंतु कार्बनिक विलायकों, कार्बनिक विलायकों में विलेय है। चौथा पॉइंट आपका है कि एल्किल हैलाइड जल में अविलेय, जल में नहीं घुलता है, जबकि कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, ईथर, फिनोल, एल्डिहाइड, फैमिलिक कीटोन जो होते हैं, इनमें क्या होता है? घुल जाता है। पांचवा पॉइंट आपका है एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड जो होते हैं जल से हल्के होते हैं। एल्किल क्लोराइड, क्लोराइड क्या होते हैं? एल्किल आर, एल्किल क्लोराइड जल से हल्के होते हैं, जबकि एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड, जबकि आर
Br, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड में, इन तीनों में से जो एल्किल क्लोराइड होता है यह जल से हल्का होता है, जबकि एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। पांचवा आपका है कि एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड में एल्किल क्लोराइड यह जल से क्या होता है, यह हल्का होता है, और एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड क्या होते हैं, जल से भारी होते हैं। यही आपके हैलो एल्केन्स के भौतिक गुण है। अब रासायनिक गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में फर्स्ट आपका रहेगा रासायनिक रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली अभिक्रिया आपकी है कि रासायनिक गुण की हैलो एल्केन किन अभिक्रियाओं से क्रिया करके क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो पहला आपका है कि जब एल्किल हैलाइड 2RX, जब एल्किल हैलाइड को जल H2O, जल और सिल्वर आयोडाइड Ag2O, सिल्वर आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कोहल बनाता है। क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाता है। तो समीकरण इसको बोलते हैं तीर की धर, जो आपको इसको अभिकारक बोलते हैं। तीर के बाद जो बनेगा इसको उत्पाद बोलेंगे। तो अभिकारक हम लोग देखेंगे, आर आपका 2 को है, एक्स भी आपका 2 है, एच भी आपका 2 है, एजी भी 2, ऑक्सीजन भी आपका एक यहाँ 2 हो गया, आपका सब 2 को है। तो हम एल्कोहल बनाना है तो 2RO और एच, एल्कोहल प्लस क्या बचा आपका, एजी 2 बचा, एक्स भी आप कितना बचा है, 2 बचा है, तो 2AgX, ये हो गया आपका एल्कोहल। एल्कोहल यह सिल्वर हैलाइड है, पहला है समीकरण। दूसरा समीकरण एथिल ब्रोमाइड, समीकरण नंबर 2 आपका रासायनिक गुण। दूसरा रासायनिक गुण हम लोग देखेंगे, क्या पूछ रहा है कि एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एथिल ब्रोमाइड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल बनाएगा। इस अभिकारक से हमें उत्पाद बनाना है तो C2H5OH, एथिल एल्कोहल हो गया। क्या आपका है, एथिल एल्कोहल। अब क्या बचा है, सोडियम बचा, Na बचा, ये इसके पास आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ये दूसरा आपका रासायनिक गुण है। तीसरा रासायनिक गुण आपको हम बता रहे हैं, तीसरा रासायनिक गुण हैलो एल्केन्स के जो रासायनिक गुण चल रहे हैं, इसमें आपका तीसरा रासायनिक गुण आपका है, तीसरा रासायनिक गुण आपका है कि जब एथिल ब्रोमाइड को C2H5Br, जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ, जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एथिल साइनाइड बनाता है। क्या बनाएगा, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड बनाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, हो जाएगा C2H5CN, एथिल साइनाइड। यह क्या हो गया आपका सूत्र, किसका बन गया, एथिल का, एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। क्या बचा आपका, Br के, तो पोटेशियम KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, यह आपका हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड। ऐसे बहुत से समीकरण हैं जो कि रासायनिक गुण के अभिक्रिया को पूर्ण करते हैं। इसके बाद
चौथा आपका रासायनिक गुण देख लें हम लोग, लास्ट चलेगा इसमें। चौथा रासायनिक गुण आपका है बूटस अभिक्रिया। यह आपका है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म है कि आता है। बूटस अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको हम जानेंगे। बूटस अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एल्किल हैलाइड को, जब आर एक्स आप जानते हैं, आर एक्स एल्किल हैलाइड होता है। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर में, इसमें शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ, शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर जो एल्केन बनाता है, उस अभिक्रिया को बूटस अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल आपका है 2RX, जब एल्किल हाइलाइड को 2Na सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, किसमें? ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो एल्केन क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। इस अभिक्रिया को बूटस अभिक्रिया कहते हैं। समीकरण क्या कर रहा है देख लीजिए, 2 आगे का मतलब कि आर भी 2 थे, एक्स भी आपका 2 हो गया, सोडियम भी आपका 2 है, तो आर आर यह क्या है? यह आपका एल्केन है। क्या बन गया? आपका एल्केन बन गया। सोडियम 2 बचा है प्लस 2NaX। यह अभिक्रिया भी क्या है? बूटस अभिक्रिया है। क्या बोलते हैं? बूटस अभिक्रिया बोलते हैं। एक और समीकरण हम लोग दे दें, मैग्नीशियम Mg धातु के साथ क्रिया। मैग्नीशियम धातु के साथ भी आप लोग देख लें, मैग्नीशियम धातु के साथ भी क्रिया है। जब एल्किल हैलाइड को RX, जब एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति, इसमें भी आपको ईथर जाएगा, ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड RX एल्किल आर एल्किल हो जाएगा Mg मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनाता है। इस यह अभिक्रिया आपकी है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद बहुत से अभिक्रिया में आएंगे, आपको मिलेंगी। हाय गाइस, हमारा यूट्यूब चैनल है न्यू स्टार क्लासेज, आप इसको अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।